बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य में महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, योद्धा और मंत्री बैठे रहते, पर सबसे ज्यादा चर्चा रहती थी तेनालीराम की, जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा व्यापारी हाजिर हुआ। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था और बोला, महाराज मेरी मदद कीजिए। मेरा सोने का घड़ा खो गया है, जो मैंने बरसों की मेहनत से जोड़ा था। अगर वह नहीं मिला तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाराज ने पूछा, तुम्हें शक किस पर है? व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे अपने ही नौकर पर शक है, पर कोई सबूत नहीं है। महाराज ने सभी दरबारियों से सलाह मांगी, पर कोई खास उपाय नहीं सूझा। तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं इसका हल कर सकता हूँ। महाराज ने तुरंत हामी भरी। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में जितने नौकर हैं सबको कल बुलवा लो और मुझे उनकी सूची दो। अगले दिन व्यापारी अपने सभी नौकरों को लेकर तेनालीराम के पास पहुंचा। तेनालीराम ने सबको देखकर कहा, मैं एक जादुई उपाय जानता हूँ जिससे चोरी का पता चल जाएगा। ये लो, सबको एक एक लकड़ी दो। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में एक अंगुल लंबी हो जाएगी। सभी नौकर डरते डरते अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। असल में तेनालीराम ने साधारण लकड़ियां दी थी, उनमें कोई जादू नहीं था। रात में चोर नौकर बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को थोड़ा काटकर छोटा कर दिया। सुबह सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर तेनालीराम के पास पहुंचे। तेनालीराम ने सभी लकड़ियां गौर से देखी और तुरंत एक लकड़ी को उठा लिया। महाराज यही चोर है। महाराज ने चौंक कर पूछा, तेनालीराम तुम्हें कैसे पता चला? तेनालीराम ने हंसकर कहा, महाराज मैंने कहा था लकड़ी लंबी होगी, पर लकड़ी तो जादुई थी ही नहीं। डर के मारे इसने खुद अपनी लकड़ी काट दी और देखिए बाकी सब बराबर है, पर इसकी छोटी है। चोर नौकर घबरा गया और सच कबूल लिया। व्यापारी का सोने का घड़ा भी मिल गया। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तारीफ की और कहा, तेनाली सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तेनालीराम मुस्कुरा दिया और बोला, महाराज डर सबसे बड़ा सच बोलता है। इंसान डर में खुद अपनी गलती दिखा देता है। कहानी की सीख है, चोरी या बुराई छुपाने की कोशिश करने वाला इंसान आखिरकार अपने डर से ही पकड़ में आ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।